नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब के मोगा बस कांड की खबर के साथ। अब इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने गहरा दुख जाहिर किया है। बादल ने यह माना है, यह कबूल किया है कि जिस बस में यह वारदात हुई वो बस बदकिस्मती से उनके परिवार से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मोगा में बस से सफर कर रही एक 14 साल की बच्ची को छेड़छाड़ का विरोध करना इतना भारी पड़ा कि उसकी जान चली गई। और इसी वजह से आपको बता दें कि इसकी वजह जो है वो बनी बस में छेड़छाड़, जो कि खुद बस और बस ड्राइवर और उसके जो साथी हैं वो उस लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। जब पीड़ित लड़की और उसकी मां ने इसका विरोध किया तो कंडक्टर और उसके सहयोगियों ने लड़की के साथ उसकी मां और भाई को चलती बस से धक्का दे दिया। इस घटना में लड़की की मौत हो गई है जबकि मां गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। और साथ ही साथ हम अगर बस सर्विस की अगर बात करें तो ऑर्बिट बस सर्विस की इस बस से पीड़ित परिवार मोगा से गुरसर कोटे जा रहा था, तभी ये खौफनाक घटना हुई। पुलिस ने इस मामले में बस कंडक्टर, हेल्पर और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने बस के कंडक्टर और हेल्पर को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। बड़ी दुर्घटना हुई है और उसका जो कानून है, कुछ आदमी पकड़ लिए हैं, कुछ पकड़ लेंगे। और ये जिसने किया, देखो दुर्घटना होती है। कांग्रेस कह रही है कि जो ऑर्बिट बस है, जो सुखबीर सिंह बादल की ट्रांसपोर्ट है, आपके परिवार की ट्रांसपोर्ट है, तो इस तरह की गुंडागर्दी अगर आपकी ट्रांसपोर्ट में हो रही है तो और पंजाब का क्या हाल है? बदकिस्मती से हमारी बस, मैं तो कभी दिलचस्पी नहीं, चलो कोई तो बस में हो गया और बसों में भी हो जाता है, लेकिन मैं इसको अच्छा नहीं समझता। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? कोई गलती कर ले, हिमालयन ब्लंडर है, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा पाप है। मैं कोई इंक्वायरी वगैरह मार्क करोगे सर? हाँ, वो लाभ है। 302 का पर्चा रजिस्टर हुआ है, गिरफ्तार 2 आदमी कर ले, 2 जो उन्होंने कहा 2 और करने। बस अब ये देखने में आया है, पिछले दिनों सुखबीर बादल जी ने फेसबुक पर भी कमेंट किया था कि जो आपकी बसेज हैं, जो ऑर्बिट बसेज हैं, डबल ट्रांसपोर्ट है, इनके जो कंडक्टर ड्राइवर हैं वो लगातार गुंडागर्दी करते हैं, लगातार इस तरह मुझे से तो पता नहीं बेटा, मैं तो ना कभी उस दफ्तर में गया, ना मुझे ना मैं उसका हिस्सेदार, ना मेरा इंटरेस्ट। देखो मैं आपको बात, लेकिन जो करता है कोई करे, किसी की बस हो, किसी का जहाज हो, किसी का ट्रक हो, किसी की जीप हो, जहाँ गलत बात होती है मुझे तो बहुत। मोगा बस कांड को लेकर कांग्रेस ने चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इस घटना को शर्मनाक बताया और उन्होंने मांग की है कि मामले की न्यायिक जांच हो और सुखबीर बादल पर कत्ल का केस दर्ज हो। पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी का राज है, एक जंगल राज है। जैसे आप किसी टाइम पर लिबिया में कर्नल गद्दाफी का और उसके परिवार का राज देखते थे, ऐसा ही राज प्रकाश सिंह बादल और उनकी कंपनी का है। बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी है। ये जो कंपनी है ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट, ये 60% जो प्राइवेट बस ओनर्स का जो शेयर है, ये कंपनी सुखबीर सिंह बादल इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इस कंपनी ने ऐसी गुंडागर्दी के इंसिडेंट हर साल 40-50 लोगों की मौतें होती हैं, न्यूमरस एक्सीडेंट्स होते हैं। हर बस अड्डे पर बड़े पैमाने पर ये गुंडागर्दी करते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का कोई इनको डर नहीं। और इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में जहां एक नौजवान बच्ची और उनकी मां के साथ ऐसी दुर्व्यवहार इनके स्टाफ ने किया, बेनती उनसे है कि आप इमीडिएटली टाइम बाउंड जुडिशियल कमीशन बैठाएं, इसका प्रोब किया जाए और साथ में अगर आप सही मायने में जस्टिस देना चाहते हो, सुखबीर सिंह बादल पर कत्ल का केस रजिस्टर किया जाए, क्योंकि इसकी कंपनी है। आपको बता दें, मोगा बस कांड की ये गूंज दिल्ली भी पहुंची, यहां भी सुनाई दी। पंजाब में सत्ताधारी अकाली दल के नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर 2 लोगों को पकड़ा है और मामले की जांच चल रही है। नहीं, 1 मिनट, ये किसका ट्रांसपोर्ट है, क्या है, ये तो इसका सारा मैं चेक कराती हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसे मैंने अखबार में आपके जैसे पढ़ा
और मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि सबसे पहले मैं इस दुर्घटना की कठोर निंदा करती हूँ। आज औरतों के साथ चाहे बसों में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे सड़कों में हो, चाहे घर पे या काम की जगह पे, ये जो देश में माहौल है इसको बहुत गंभीरता से सीरियसली लेना चाहिए। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है और मुझे इस बात की खुशी है कि इमीडिएटली उन 2 लोगों को डिटेन करके उनके ऊपर सरकार ने मोलेस्टेशन और मर्डर का आरोप लगा के उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बिल्कुल सख्त से सख्त कानून के राही इनको वो सजा मिलनी चाहिए जो इन्होंने हरकत करी है। और इधर आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह कहा कि जिस बस में ये घटना हुई वो बादल परिवार की कंपनी से जुड़ी हुई है। ऐसे में पंजाब सरकार पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं दे पाएगी। तो मानवता इंसानियत के नाते उनको मदद करनी चाहिए थी, उन्होंने भी नहीं की, उसको फेंक दिया। और जो 14 साल की लड़की थी उसकी मौके पे ही मौत होगी और लड़की की मां की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर, बहुत ज़्यादा खराब हालत में है, गंभीर है। तो ऐसी स्थिति में जब ये मामला जो है ऐसी बस से जुड़ा हुआ, ऐसी कंपनी के बस से जुड़ा हुआ, जो सरकार का वहाँ पे जो सरकार का मुखिया उनके परिवार की जो कंपनी है उसके कंपनी की बस से जुड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हमें नहीं लग रहा है कि पंजाब स्टेट गवर्नमेंट उनको कोई न्याय दे पाएगी। इसलिए इसकी जो है उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। और इस पूरे मसले पर पीड़ित लड़की की मां का क्या कुछ कहना है, ये सुनिए। छेड़खानी की थी उन्होंने, धक्केशाही की थी। किसके साथ छेड़खानी करी? पहला मेरी लड़की ना, बाद च मेरे नाल। क्या हुआ, क्या था? आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ के कोठे जा रहे ਸੀਗੇ। कहाँ से बैठे थे आप? ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੋਗੇ ਚੋਂ, ਚੌਂਕ ਚੋਂ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਚੋਂ। और इधर पंजाब के मुख्यमंत्री के सलाहकार हरचरण बैंस ने मोगा बस कांड पर यह कहा है कि इस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है और उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं। हमारे सहयोगी अमित चौधरी ने हरचरण बैंस से खास बातचीत की। मोगा की घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के सलाहकार हरचरण बैंस जी हैं। बैंस साहब, एक इंसिडेंट हुआ मोगा में, उसको लेकर पंजाब सरकार अभी क्या कर रही है? उसकी हम रिपोर्ट मंगवा रहे हैं सारी, उसके रिपोर्ट आने के बाद उसको एनालाइज करेंगे और उससे जो भी लीगल स्टेप्स बनते हैं वो लिए जाएंगे। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें जो मुख्यमंत्री के परिवार की बसेस शामिल है, इसलिए ढिलाई शुरू में बरती जा रही है। क्या कुछ ऐसा कुछ फैक्चुअली? नहीं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी बस है। अगर कुछ गलत हुआ है तो रिगार्डलेस ऑफ द बसेस और हु दे बिलोंग टू, law will take its own course. इसके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है? Why should there be? और जो भी इसमें जिम्मेदार होंगे आप? Obviously, I mean, anyone who is found guilty, law will take its own course. Yeah, absolutely. बाकी कब तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है? सारा कुछ जो भी that I'll have to check with the department. और हमारे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, हम यहाँ पर सुन रहे थे सीएम के सलाहकार यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहे हैं, अब तो खुद चूंकि सीएम इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच हो, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मामला पंजाब के मुख्यमंत्री के अपनी कंपनी जो उनकी अपनी बस सर्विस है उससे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में सवाल जरूर उठ रहे हैं। लेकिन प्रकाश सिंह बादल एक चीज साफ कर चुके हैं जब वो मीडिया से बात कर रहे थे कि इस सारी प्रोसेस के अंदर वो किसी भी तरीके से जो है उसको हैम्पर करने की कोशिश बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते हैं। और उन्होंने ये माना है कि ये उनकी ये जो घटना घटी है उनकी अपनी बस में घटी है। उन्होंने ये कहा कि वो डे टू डे रूटीन में क्या कुछ उस कंपनी में चलता है वो नहीं देखते हैं और ऐसे में आगे से ये घटना ना घटे वो सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे और इस मामले के अंदर जो प्रॉम्प्ट एक्शन हो सकता था वो पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस द्वारा किया गया, ऐसा क्लेम कर रहे हैं। अभी तक क्या कुछ बात सामने आई है, क्या कुछ ऐसे कदम जो उठाए गए हैं, अमित, सब जानना चाहेंगे आपसे। तो देखिए, जब ये मामला शुरू हुआ, कल जब ये मामला हुआ उसके बाद पुलिस ने एकदम पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। लेकिन जब ये मामला मीडिया में रिपोर्ट हुआ उसके बाद पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा और इसके साथ ही जो मामला दर्ज हुआ तो उसके बाद किसी को भी जो है अरेस्ट नहीं किया गया था।
लेकिन दबाव इतना बड़ा पंजाब सरकार के ऊपर कि उन्हें 2 व्यक्तियों को जो है हिरासत में लेना पड़ा। और उसके बाद जो है ये बताया जा रहा है कि उसके बाद हरसिमरत बादल का बयान आया और जिस तरीके से मीडिया में सारा मामला उठ रहा था, तो ऐसे में पंजाब सरकार को हर हालत में कोई ना कोई कार्रवाई करनी थी, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला था, इसको नहीं जा सकता था। तो ऐसे में खुद अभी प्रकाश सिंह बादल से जो है हमारी बात हुई है और उन्होंने ये कहा है, उन्होंने बताया एक शब्द यूज किया कि बदकिस्मती से जिस बस में ये इंसिडेंट हुआ है वो उनकी। जी बिल्कुल, शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका।